डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल यूनिवर्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। हमने स्टार्ट की है, एक दो लेक्चर्स हो गए हैं। हमने इसके बेसिक्स भी पढ़े थे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है। तो उसी के बारे में एक एक्सरसाइज थी जिगर मेरा, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंचे थे। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर हमारे चैनल पे कोई नया है वो हमारी चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है जिगर मेरा। और जो हमने लेक्चर अभी तक बनाए हैं ट्राइगोनोमेट्री पे, वो आराम से देख सकेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकेंगे। अब मसला यह है जिगर मेरा कि आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है जिगर मेरा कि आपके पास दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा कितना दिया है? 7/8। तो जिगर मेरा आप क्या पहले बनाएंगे? शाबाश, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। वहां पे आप कॉट थीटा की फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सपोज मेरा थीटा ये है, ठीक है। मैं इन दो में से कोई भी थीटा चूज कर सकता हूं, बिकॉज ये थीटा एक्यूट एंगल होता है। तो आप ये भी चूज कर सकते हैं या ये चूज कर सकते हैं। सो वी विल चूज एंगल ए एज ए एंगल थीटा। अब इसने क्या बोला सर? कॉट थीटा किसके बराबर है? 7/8। लेकिन व्हाट वाज आवर कॉट थीटा? इट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, है ना। तो tan किसके बराबर था जिगर मेरा? टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो हमारा जो tan था वो था परपेंडिकुलर में बेस, दैट इज टू प्रेजेंट ब्यूटी। लेकिन जिगर मेरा जो हमारा कॉट होता है वह इसी का रेसिप्रोकल है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा जिगर मेरा जो कॉट थीटा दिया है दैट इज वो दिया है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सो दैट इज इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जिगर मेरा हमारा एंगल का बेस कौन होता है? तो थीटा ये है ना, एंगल ये है थीटा। तो मुझे देखना है कि इस थीटा का बेस क्या है। मैंने बोला है पिछले लेक्चर्स में, थीटा का बेस होता है जिसका एडजेसेंट साइड होता है। तो थीटा का बेस है आपका ए बी, वो कितना दिया है? बेस 7। हाइपोटेनस सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस थीटा का परपेंडिकुलर कितना है सर? क्योंकि हमारा जो कॉट थीटा है दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर 8 होगा जिगर मेरा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे? जिगर मेरा अगर हम क्वेश्चन को देख लेंगे जिगर मेरा, तो हमें गिवन क्या दिया है? सॉल्यूशन में लिख लेंगे। हमारा जो गिवन है दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। लेकिन हमें पता है कॉट थीटा किसके बराबर होता है? शाबाश, परपेंडिकुलर पे बेस, सॉरी बेस पे परपेंडिकुलर। तो हमारा थीटा बेस कौन है? 7 और थीटा का परपेंडिकुलर कौन है? 8। सो दैट मीन्स जिगर मेरा हमारा बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। तो वहां से हम क्या निकालेंगे? तीसरा साइड, क्योंकि हमने बोला है सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगुलर रेशियो निकालने के लिए जिगर मेरा आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो अगर मेरा बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया है, तो हम क्या लगाएंगे? पीजीटी फॉर्मूला लगाएंगे, जहां से हम तीसरा साइड निकालेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन कॉट स्क्वायर 7/8 देयरफॉर बाय पीजीटी जो AC स्क्वायर है दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर, इट विल बी बेस स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 64 प्लस 49 इज शाबाश 130। सो जिगर मेरा हमारा AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया? दैट इज 113। तो AC किसके बराबर आ जाएगा सर? स्क्वायर रूट ऑफ 100, क्योंकि आपको पता है जब एक साइड से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड से क्या चढ़ जाता है जिगर मेरा? स्क्वायर रूट। तो आपका तीसरा साइड किसके बराबर आ गया जिगर मेरा? शाबाश, दैट इज √113। अब हमें किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करना है? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये जो चीज आपके सामने है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। इस चीज की वैल्यू हमें बोलिए। अब यहां पे साइन थीटा इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू अभी तक पता नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस पता नहीं था। क्यों? क्योंकि साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर थीटा का तो परपेंडिकुलर पता था, लेकिन हाइपोटेनस पता नहीं था, इसलिए हमने पहले क्या निकाला जिगर मेरा? हाइपोटेनस निकाला। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लिख लेंगे 9 जिगर मेरा, ये आपको आइडेंटिटी नहीं दिख रही है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कौन सी आइडेंटिटी? मैं साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। इट इज A प्लस बी इंटू A माइनस बी। वो किसके बराबर होता है? शाबाश, A स्क्वायर माइनस B। ठीक है। सो व्हाट इज योर A इन दिस केस? 1। इट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
इट विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो आपका ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसके डिवाइड में क्या है शाबाश, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। व्हाट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा? इट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज योर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? डिनोमिनेटर में भी यही है ना, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जिगर मेरा, ये हमारी आइडेंटिटीज है, लेकिन ये पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिटीज नहीं पढ़ाई जाती है, तो लिहाजा हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे जिसको जैसे अभी तक कर रहे थे। ठीक है, मैं ये चीज यहां से रब करता हूं, अगर किसी को उतारना हो वो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं बेटा। देखो जिगर मेरा क्या दिया है, अब हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। What is sin theta, sir? Sin theta is perpendicular upon hypotenuse because sin is some people have. So sin equals to perpendicular upon hypotenuse. Theta ये है, इसका perpendicular 8 आ जाएगा, क्योंकि perpendicular कौन होता है? Side opposed to theta. और इसका hypotenuse कौन है? That is under root 113. So that means sir, ये जो sin theta का रेशियो है, that will be perpendicular upon hypotenuse. लेकिन सर यहां पे तो स्क्वायर था, तो डेट मीन इस रेशो के ऊपर स्क्वायर आ जाए। नीचे इसके क्या है शाबाश, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस की जगह कौन है शाबाश, कॉस थीटा इज कर्ली ब्लैक हेयर, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का बेस यहां पे कौन है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113। लेकिन इसके भी ऊपर क्या है जिगर मेरा, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, तो लिहाजा यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है सर, ये 1 ही है, 8 का स्क्वायर इज 64, लेकिन आपने पढ़ा है जब भी रैशनल नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है वो स्क्वायर न्यूमरेटर को अलग दिया जाता है, याद रखना, और डिनोमिनेटर को अलग दिया जाता है। जब मैं डिनोमिनेटर को स्क्वायर दूंगा, डिनोमिनेटर में रूट 13 है, रूट 113, जब इसको स्क्वायर दोगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहां पे खाली कितना आ जाएगा 113। अब नीचे देख लेते, इट इज 1, 7 स्क्वायर इज 49, फिर से यहां पे सर स्क्वायर रूट ऑफ 113, उसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, वो आ जाएगा 11। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात आ जाती है, 113 इंटू 1 इज 113, माइनस 64 इंटू 1 इज 64, और इनके डिनोमिनेटर में 113 इंटू 1 इज 113। ये हो गया किसका मसला हल, ये हो गया इस चीज का मसला हल। अब यहां पे नीचे और है, 113 इंटू 1 इज 113, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 49 इंटू 1 इज 49, डिवाइड में क्या आ जाएगा 113 इंटू 113। जब आपके पास दो रैशनल नंबर हो, अगर उन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है, जैसे ये है, देखो इसका डिनोमिनेटर 113 है, इसका भी डिनोमिनेटर 113 है, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। अब खाली आपके पास क्या बचा शाबाश, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, अब आपके पास बचेगा 113 माइनस 64 इज 49, 113 माइनस 49 इज 64। जिगर मेरा, दैट मीन जो आपके पास ये था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वो किसके बराबर आ जाएगा शाबाश, इट विल बी 49 बाय 64। अब इसका दूसरा पार्ट है जिगर मेरा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है जिगर मेरा, कॉट थीटा आपको देखे हैं, कॉट स्क्वायर की वैल्यू आप यहीं से निकालोगे स्क्वायर करके। ठीक है, ये तो आसान है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, तब तक क्वेश्चन देख लेते क्या है आपका। अब क्वेश्चन है जिगर मेरा आपका, if 3 cot is equal to 4, then check whether 1 minus tan square divided by 1 plus tan square is equal to cos square minus sin square और नॉट। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको रब कर लेते हैं।
जिगर मेरा क्या बोल रहा है, 3 cot is equal to 4। तो क्वेश्चन में दिया है, इट इज क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो बोल रहा है 3 cot A इक्वल्स टू 4। फिर हमें चेक करना है कि आपका LHS दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये आपको बोलना है क्या ये बराबर है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अगर आपको कुछ बोलेंगे ना जिगर मेरा, हमारे पास आइडेंटिटी होती है जब आप 11th क्लास में जाओगे ना जिगर मेरा ट्राइग्नोमेट्री में, जब आप 11th क्लास में जाओगे ट्राइग्नोमेट्री में, वहां पे हमारे पास एक आइडेंटिटी है दैट इज cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, ये जो आइडेंटिटी है ना, इसकी 4 फॉर्मूलाज, ये 4 के बराबर होती है। एक होता है बराबर जिगर मेरा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों इसके बराबर है। और तीसरा है आपका जिगर मेरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इसी के बराबर है। और होता है बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, हम यहां पे यूज नहीं कर लेंगे, यहां पे हमें इसके जरिए ये प्रूव कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप इन आइडेंटिटीज को याद कर सकते हो। आपके पास एक आइडेंटिटी है cos 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला को वहां पे बोला जाता है, तो वहां पे cos 2 थीटा इन 4 फॉर्मूल्स के बराबर है। दैट इज 1 माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसके फॉर्मूला है, दैट इज cos 2 थीटा की फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से दैट मींस ये तो फिर जाहिर सी बात है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। लेकिन अब हमें यहाँ पे चेक करना है बाय वर्चू ऑफ दिस रेशियो, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, अगर किसी को उतारने हो ना फॉर्मूलाज, हो सकता है अभी आपके लाइफ में यूज हो जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं तो यूज हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन जो है जिगर मेरा, इसने बोला है cot A इज इक्वल टू 4, तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे गिवन। सर ये जो cot A है ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 मल्टीपल में, तो यहां पे क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो फिर से वो वाला आ गया ना, अभी का क्वेश्चन आ गया कि सर आपके पास एंगल A है, ये B है, ये C है, cot किसके बराबर दिया है 4/3, लेकिन cot होता है बेस में परपेंडिकुलर, तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो आपका क्या आ जाएगा बाय PGT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर बाय PGT, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिगर मेरा। देयरफॉर बाय PGT ये जो AC का स्क्वायर आ जाएगा दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो आ जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 square is 16, 3 square is 9, 16 plus 9 is 25. So that means AC किसके बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25. So that is 25 किसके बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट, that is 5 के बराबर। तो that means ये आपका 5 निकल गया। जब ये तीनों साइड आपको मिल जाएंगे ना जिगर मेरा, अब आप इस चीज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस चीज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। चलो चेक कर लेंगे। देखो जिगर मेरा, हमारे तीनों साइड्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, टेक LHS। टेक क्यों, मुझे प्रूव करना है LHS किसके बराबर है, RHS के। सो फॉर दैट आई विल टेक LHS सेपरेटली, फिर RHS सेपरेटली। अगर दोनों बराबर आ गए, हैंस दिस वाज ट्रू, ये तो फिर ट्रू था, ठीक है। टेक LHS, वी गेट आपका LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। व्हाट इज tan A? tan A टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर में बेस, इस A का परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। क्यों, हमें पता है एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और एंगल का एडजेसेंट साइड बेस होता है, ठीक है। तो यहां पे परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस आपका 4 है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, तो लिहाजा यहां पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। नीचे भी यही है 1 माइनस tan स्क्वायर, यहां पे नीचे प्लस है, ठीक है, लेकिन tan A की फिर से यही वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब इस चीज को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इट इज 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। अब इस चीज को आप कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 16 1 आर 16 माइनस 9 1 आर 9 होल डिवाइड बाई 16 1 आर 16। अब इसके डिवाइड में 16 1 आर 16 प्लस 9 1 आर 9
होल डिवाइड बाय 16 1 और 16। फिर से दो डिनोमिनेटर सेम आ गए तो ये कैंसिल आ जाएगा, तो इसका आंसर यहां लिख लेंगे, ठीक है। व्हाट इज 16 माइनस 9? इट इज 7। व्हाट इज, नीचे क्या आ गया, 16 प्लस 9 दैट इज 25। सो दैट मीन्स हमारे एलएचएस का वैल्यू कितना आ गया, 7/25। ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा एलएचएस किसके बराबर आ रहा है, 7/25। Now we have to check whether this is equivalent to the right side or not. So for that we will take cos square minus sin square separately and then check is that cos square minus sin square is equivalent to 7/25 or not. अगर है तो हमारा एलएचएस किसके बराबर आ जाएगा, आरएचएस के, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे जिगर मेरा, अब हम आरएचएस लेंगे, ठीक है। इसको उतारना है तो उतार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट उतार सकते हो जिगर मेरा। Now take RHS, take RHS। अब RHS में क्या है जिगर मेरा, cos square a minus sin square a। सर व्हाट इज cos a, करली ब्रैकेट हियर, बेस बाय हाइपोटेनस। इस a का बेस है 4, हाइपोटेनस 5 है, दैट मींस इट इज 4/5। लेकिन cos के ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा रेशो के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। sin a सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाए। व्हाट इज 4 स्क्वायर 16, व्हाट इज 5 स्क्वायर 25, व्हाट इज 3 स्क्वायर 9, व्हाट इज 5 स्क्वायर 25। सर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर आ जाएगा और ऊपर वाले न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 16 माइनस 9 इज 7। तो हम बोलेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। यही मुझे चेक करना था कि आपका LHS और RHS बराबर है कि नहीं। सो लेकिन बात किसमें से, वो इक्वल आ गया, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था ये आइडेंटिटी सभी एक दूसरे के इक्वल है और ये सब किसके बराबर है, cos 2 थीटा के, दैट इज cos डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिगर मेरा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी इफ tan 1/√3 फाइंड sin a, या खुद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है जिगर मेरा, याद चेक कर लेना आपको आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स है, ये बहुत ही आसान है। I will move to the question number 10, that is a very important question, it is the most important question, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये तो ट्रू फॉल्स है। तो डेट मींस हमारा जो आज का क्वेश्चन रहेगा लास्ट वाला होगा इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो आ जाएंगे आपको, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा वो भी दिखाएंगे, ठीक है। वैसे मैथ्स नहीं सीखा जाता ना, अगर मैंने सारे क्वेश्चन दिखाने शुरू कर दिए आप मैथ्स कभी नहीं सीखोगे। जो हमारे टीचर्स होते थे जिगर मेरा, ठीक है, मुझे अभी भी याद है, मेरे एक टीचर रहे हैं जिगर मेरा, सेकंड ईयर में मेरे एक टीचर रहे हैं और हमें 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ाते, बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो जब मैं उनके पास सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए गया, बहुत मिन्नत की उनसे कि आप मुझे पढ़ाइए। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो वो क्या करते थे, सर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते थे, फिर बोलते थे सर कि 2 दिन या 3 दिन के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाना, तब तक नहीं दिखाना। मैं बोलता सर क्यों, वो बोलते कि ये आपको सारे खुद करके आने हैं, अगर 3 दिन तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं आना। तो मुझे दिन रात उसी को लगता था जिगर मेरा, वो क्वेश्चंस करते करते तब जाके हमने कुछ मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत वहां पे की है, ठीक है जिगर मेरा। तो मैंने बोला कि अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊं ना तो आप ऐसे मैथमेटिक्स नहीं सीखोगे। हाँ स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं वो क्वेश्चन दिखाओ जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती वो आप उनको ट्राई कर लो, नहीं आ रहा है फिर यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं जिगर मेरा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, पहले ट्राइंगल को बना लेते हैं, ठीक है। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, दिस P, दिस Q, इट्स R। इससे बोला है ये राइट एंगल एट Q है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब इसे क्या दिया है, गिवन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 इसने गिवन दिया है सर जिगर मेरा कि यहाँ पे जो ये PR प्लस QR है यानी हाइपोटेन्यूस और इस परपेंडिकुलर का सम दिया है। अभी तक क्या दिया था सर, 2 साइड देते थे, तीसरा साइड हम PGT से निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पे पता है क्या दिया, यहां पे इसने 2 साइड्स की जगह 2 साइड्स का सम दिया है। तो यहां पे दिया है गिवन, शाबाश, PR प्लस QR इक्वल टू शाबाश 25 सेंटीमीटर। और
और दिया है पी क्यू, पी क्यू दिया है शाबाश 5 सेंटी। अब इसे बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी, तो ये आप ही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो पूछ रहा है, साइन पी बोलो कॉस पी बोलो, वो तो आसान है, वो तो बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। एक तो फाइंड करना है जिगर मेरा साइन पी, टैन पी और कॉस, ये निकालना आसान है। जब तीनों साइड निकलेंगे तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो निकालना आसान है। अब मसला ये है जिगर मेरा कि सर यहां पे मैं तीन साइड को कैसे निकाल सकता। मुझे क्या दिया है, एक ये साइड दिया है डेट इज 5 और इन दोनों का सम दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है ये तो जिगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, पीजीटी तो मुझे किसी भी सूरत में अप्लाई करनी है। अब मुझे क्या दिया सर, इन दोनों का सम दिया है, लेकिन दोनों में से कौन कितना है वो मुझे पता नहीं है। हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन में कर लेंगे, लेट ये जो पी आर है आपका, ले जो पी आर है ये सपोज कर लेंगे ये एक्स के बराबर है, क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना दोनों किसके बराबर है। हम कर लेंगे सपोज इस दोनों में से एक नंबर कितना है, एक्स सेंटीमीटर, तो हमें क्या मिलेगा, विच इंप्लाइज ये जो आपका x प्लस क्यू आर है वो किसके बराबर आ जाएगा, 25 फ्रॉम दिस क्वेश्चन, क्यों पी आर की जगह क्या इस्तेमाल कर लेंगे x। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, अब हमारा x क्या आ जाएगा, सॉरी क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा सर, इस क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी अब 25, ये प्लस x यहां पे क्या आ जाएगा माइनस x। तो जिगर मेरा अगर मैंने पी आर क्या रखा x, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस x। तो जो अगर मेरा पी आर x है तो क्यू आर मेरा क्या आ गया 25 माइनस x। तो आ गए तीनों साइड्स। अब तीनों साइड जब आ गए, लेकिन मुझे अभी भी x की वैल्यू पता नहीं है, इसको कैसे ढूंढेंगे सर, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में मौजूद है कि नहीं। सो दैट इज वी विल अप्लाई पीजीटी इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल सो दैट वी कुड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x, एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी विल कैलकुलेट देन साइन p tan p एंड cos। इज दैट क्लियर जिगर मेरा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं। अब हम बोलेंगे बाय पीजीटी, बाय पीजी। सर जब पीजीटी अप्लाई कर लेंगे जिगर मेरा, हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस एक्स है, इज इक्वल टू बेस दैट इज 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहां पे भी 25 माइनस एक्स है, तो इसी का स्क्वायर। अब आगे जब देखूंगा ये 5 स्क्वायर 25 बनेगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, ठीक है जिगर मेरा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज द बेसिक आइडेंटिटी, ठीक है, जो आपने 8th में पढ़ी हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a एंड। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखो जिगर मेरा ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों, जब दो चीज दो साइड में सेम होगी वो कैंसिल होगी, क्यों, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, जब ये यहां आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हम इनको अभी यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पे 0 बच गया आपका, व्हाट इज 25 सर, व्हाट इज 25 स्क्वायर, इट इज 625 माइनस टाइम्स 2 इंटू 25 दैट इज 50 इंटू एक्स दैट इज 50x, ये माइनस 50x यहां पे क्या आ जाएगा एज अ प्लस 50x। अब यहां पे क्या बच जाएगा, 625 प्लस 25 इज 650, ठीक है जिगर मेरा। 1 0 1 0 कैंसिल, 5 1 r 5 1 r 5 5 3 r 15, सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, शाबाश 13 आ गई, ठीक है। 13 सेंटीमीटर हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, शाबाश, आफ्टर कैंसिलेशन हमारी x की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। तो जिगर मेरा अब इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको नए से बना लूंगा आपके लिए, ठीक है, आपका जो ये P था आपका, ये Q था, ये आपका R था, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब आपकी जगह x कितना आ गया 30 और P की जगह 5 था, QR था 25 माइनस x, लेकिन x की वैल्यू 13 है। व्हाट इज 25 माइनस 13, इट इज 12। तो सर आपको तीनों साइड मिल गए कि नहीं। अब आप साइन पी मुझे बोलो किसके बराबर होगा। सम पीपुल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सर ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि एंगल के अपोजिट है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 12/13। सर व्हाट इज cos p, सर करली ब्लैक हियर बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस p का बेस 5 है, हाइपोटेनस 13 है।
व्हाट इज tan p? परपेंडिकुलर में बेस, इस थीटा का, इस एंगल p का परपेंडिकुलर ये है, बेस है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे हो गए। इसके बाद ट्रू फॉल्स बच जाते, वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर दूसरे एक्सरसाइज के साथ कर लेंगे, ठीक है। अभी आप इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जिगर मेरा, और मैंने तकरीबन एक एक्सरसाइज कंप्लीट की है, ठीक है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियोस देख रहे हैं पूरा देखिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियोस मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिगर मेरा। तो अगर मेरी वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आ रही है, जरा सा भी आप सीख रहे हो, प्लीज आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है, दूसरों तक भी पहुंचाइए जिगर मेरा, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज।